हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था विस्टास का, लेकिन आज मैं सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था द थर्ड लेवल, पर आज मैं आपको सेकंड लेसन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है द टाइगर किंग, और इसके ऑथर जो हैं वो कल्कि हैं। देखिए, टाइगर किंग में क्या स्टोरी है मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस स्टोरी में प्रतिबंधापुरम नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक वहां के राजा को एक पुत्र पैदा हुआ जिसको महाराजा कहा गया। उस राजा को जो एक पुत्र पैदा हुआ, वो पुत्र में एक खास विशेषता थी। वो पुत्र जो है 10 दिन के बाद ही बोलने लगे। वो क्या बोलने लगे? वो बोलने लगे कि जो भी दुनिया में जन्म लिया है वो एक दिन मर जाएगा। ये बात सुन करके जितने भी लोग जो राज्य के थे वो इकट्ठा हुए। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोलने लगा, और इतना क्लियर सेंटेंस उन्होंने बताया, और इतना क्लियर सेंटेंस वो बोले कि सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जो राजा थे वो अपने पुरोहित को, एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिष को बुलाए थे उस बच्चे की कुंडली बनाने के लिए। तभी बच्चे ने कहा, पुरोहित ने कहा, उस पुरोहित ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा जो है वृषभ राशि में जन्म लिया है और इस वृषभ को बाघ से खतरा है। तो ये बच्चे का लाइफ जो है शॉर्ट है, लेकिन जो है अगर ये, तभी वो बच्चे ने बोला, पहले इन्होंने कहा कि इनको बाघ से खतरा है, ये बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी इनका कुंडली नहीं बनाऊंगा। तो ये सुनकर राजा जो थे प्रतिबंधापुरम के, वो बहुत दुखी हुए। तभी बच्चा ने क्या कहा? बच्चा ने कहा कि कोई मेरे मरने का कारण बता दे, कि और मैं किस तरह से बचूंगा ये भी कारण बता दे। तभी पुरोहित ने कहा कि अगर ये बच्चा, चूंकि ये वृषभ राशि में जन्म लिया है और ये बच्चा को बाघ से खतरा है, परंतु अगर ये बच्चा 100 टाइगर्स को मार देता है तो इसका लाइफ बहुत लंबा हो जाएगा और फिर इसको ये बहुत अच्छे समय तक जिएगा और ये बहुत अच्छा लाइफ लीड करेगा। वो बच्चा सुनकर चुप हो गया। उसके बाद समय बीतता चला गया। 10 वर्ष की अवधि में ये बहुत ब्रिलियंट धीरे धीरे बड़ा होने लगे, और उनको इनके जो परवरिश थी, इनके परवरिश के लिए इंग्लिश गवर्नेंस को बुलाया गया था, जिसको आप हिंदी में आया भी कहते हो। इंग्लिश गवर्नेंस को बुलाया गया था जो इनकी परवरिश करती थी। एक अंग्रेज जो इनको इंग्लिश पढ़ाते थे। तो ये बच्चा जो है, इनकी परवरिश जो ब्रॉटअप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इनका जो परवरिश बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हाई लेवल पर की गई, जिससे ये बहुत ही ब्रिलियंट निकलते उभरते जा रहे थे। और उन्होंने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया, जिस कि वो पूरा राज्य में घोषणा करवा दिए कि इस यहाँ पर जो है प्रतिबंधापुरम में, जहाँ पर बहुत सारे बाघ थे, अब कोई भी यहाँ पर बाघ का शिकार नहीं करेगा। चारों तरफ से ये चारों तरफ एक कैंपेन उन्होंने चलाया, कि एक अभियान, जिसको आप हिंदी में कहते हो, वो चलाया कि अब इस राज्य में कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, सिर्फ महाराजा ही इस बाघ का शिकार करेंगे। और वो 10 साल की उम्र में 70 बाघ मार डाले। इतना ब्रिलियंट और इतना, मतलब वो तीरंदाजी में एकदम एक्सपर्ट थे। वो एक ही बार में बाघ को ढेर कर देते थे। जब वो पहला बाघ मारे थे तो बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने ज्योतिष को बुला करके ये दिया था उस बाघ को कि देखिए मैंने पहला बाघ मार दिया। उस समय ज्योतिष ने क्या कहा था? उस समय ज्योतिष ने कहा था कि आप 99 बाघ को, अब आपको 99 बाघ को मारना है। तब वो बोले थे कि अगर मैं 99 बाघ को मार दूं तो क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि अगर आप 99 बाघ को मार देंगे तो आप बहुत लंबा लाइफ जिएंगे, लेकिन 100वें बाघ से आपको बहुत खतरा है।
आपको 100 बाघ को मारने के लिए, 100 टाइगर को मारने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। और जिस दिन आप 100 टाइगर को, 100 बाघ को मार दीजिएगा, उस दिन वो पूछे कि जब मैं 100 बाघ को मार दूंगा तब उन्होंने कहा, उस दिन मैं, ज्योतिष ने क्या कहा कि उस दिन मैं अपनी सारी जो विद्या, ज्योतिषी विद्या है, मैं सबको फाड़कर फेंक दूंगा और आप जो है बहुत लंबे समय तक बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। ये महाराजा चुपचाप सुन लिए। उसके बाद जो है इन्होंने अभियान तो शुरू कर ही दिया था, वो अभियान शुरू कर दिए और वो 10 साल की अवधि में 70 बाघ को मार डाले। अब ये थोड़े बड़े हो गए तो इनकी शादी की बात भी चली। इनकी शादी की बात चली तो ये इतना ब्रिलियंट थे कि ये अपने दीवान को बहुत ढंग से मैनेज करते थे। वो कभी बहुत सख्त हो जाया करते थे, कभी वो अपने जो भी प्रजा थे उसके ऊपर भी ये जो है काफी मतलब पाबंदी लगा करके रखते थे। वो अपने हिसाब से काम करते थे। दूसरी बात ये थी कि वो जिस समय अभियान मतलब चला रहे थे बाघ मारने का, जिस समय उनके राज्य में चारों तरफ पाबंदियां लगा दी गई थी कि कोई भी आकर के बाघ नहीं मारेगा यहाँ पर, उस समय इनको बहुत सारे जो है वो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक अंग्रेज, वो किसी से भी उलझ जाते थे, वो इतने बहादुर थे कि वो किसी से भी उलझ जाते थे। एक अंग्रेज बहादुर के साथ उन्होंने मिसबिहेव भी कर दिया, जिसमें उनको अपने राज्य गंवाने का नौबत तक आ गया। तो उस समय वो उनकी पत्नी को 50 सोने की अंगूठियां, जिसका कीमत करीब उस समय 3 लाख था, उतना उनको चुका करके अपना राज्य को बचाना पड़ा। तो थोड़े गर्म मिजाज के भी वो थे, लेकिन वो ये अपने किस तरह से अपने राज्य को हैंडल किया जा सकता है, ये सारी उनके अंदर जो है टेक्निक्स भरा हुआ था। एक राजा के अंदर जो टेक्निक्स होता है वो सारा भरा हुआ था। तो जब अब उनका उम्र शादी का हो गया तो वो पहले अपने दीवान को बुलाए और बुलाकर बोले, ऐसी लड़की को वो ढूंढो जिस लड़की के राज्य में बाघ हो, बहुत सारे बाघ हो, क्योंकि अब इनके राज्य का पूरा बाघ जो है एक्सटिंक्ट हो चुका था, पूरा विलुप्त हो चुका था बाघ। तो अब इनको बाघ मिल नहीं रहा था। तो तब वो डिसाइड किए कि मैं वैसे लड़की से शादी करूंगा जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ हो। तो उन्होंने सबसे अच्छा सोचा कि क्यों नहीं दीवान को ये काम सौंपा जाए। तो फिर वो दीवान को बुलाए और दीवान को बोले कि आप ऐसी लड़की को ढूंढो जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ हो। दीवान बड़ा परेशान हुआ। फिर वो ये भी बात बोले, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं आपको आपके नौकरी से निकाल दूंगा। दीवान बेचारा परेशान हो गया। वो जो है ढूंढने लगा और उसने ढूंढा भी। दीवान भी उनका बहुत ही एक्सपर्ट था। दीवान ढूंढ आया, एक ऐसे राज्य की राजकुमारी के साथ उनकी शादी हुई जिस राज्य में बाघ बहुत थे। अब बहुत था बाघ। ये अब अपने वो जब भी अपने फादर इन लॉ के घर जाते थे, जब भी ससुराल जाते थे, तब भी ये शुरू हो जाते थे, 3-4 बाघ मार देते थे। इस तरह से ये मतलब वो उसी पर्पस से ही ससुराल जाते थे कि मुझे बाघ मारना है। तो ये इस तरह से बहुत जल्दी ही 99 बाघ को मार डाले। अब 100 टाइगर जो 100वां बाघ इनको कहीं मिल ही नहीं रहा था। राजा बहुत चिंतित, जो महाराजा थे बहुत चिंतित हो गए कि भाई कहाँ से मैं बाघ लाऊं, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो अपने मंत्री को बुलाए और वो मंत्री को बुलाकर बोले कि आप 100 टाइगर लाइए, नहीं तो मैं आपको आपकी नौकरी से निकाल दूंगा। मंत्री बेचारा बहुत परेशान, कहाँ से वो बाघ, चारों तरफ जितने भी राज्य के आसपास जगह थे, सब जगह का जो बाघ का जो संख्या था वो मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका था, विलुप्त हो चुका था। तो ये जो है मतलब जो दीवान था उसको पता चला कि पीपल्स पार्क मद्रास में है, जो कि मद्रास में है, पीपल्स पार्क में एक बाघ आया है। उसने वहां के डायरेक्टर से कंसल्ट किया और फिर जो है उस बाघ को किसी तरह बहुत सारे रिश्वत दे करके वो उस बाघ को वहां बुलाया गया जहां पर कि राजा
शिकार कर रहे थे। राजा को कहा गया कि बाघ जंगल में आ गया है, आप शिकार कीजिए। राजा ने बाघ पर निशाना लगाया। बाघ एक ही तीर में ढेर हो गया। राजा चले गए, राजा मार करके चले गए। लेकिन वहां पर जो शिकारी थे वो जब नजदीक गए तो देखे क्या कि बाघ मरा हुआ नहीं है, बाघ जिंदा है। अब तो मंत्री भी परेशान और वो शिकारी भी परेशान। मंत्री सोचा कि अगर राजा को इस बात का इंफॉर्मेशन हो जाएगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था वो पहले ही मतलब फॉरकास्टिंग कर चुका था कि सवे बाघ से इनको बहुत खतरा है। और ये भी सोच रहा था दीवान कि अब मैं कहाँ से बाघ लाऊंगा, इतना परेशानी से तो मैं पीपुल्स पार्क से बाघ मंगवाया, बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते उस बाघ को राजा के राज्य में लाया गया था। तो इसी वजह से इन सब सारी बातों को सोचते हुए वो उसको मार डाला गया, उस बाघ को शिकारियों ने मार डाला। उसके बाद इस बीच में राजा को एक पुत्र भी पैदा हुआ शादी के बाद। अब पुत्र का तीसरा जन्मदिन था, बहुत तैयारियां चल रही थी, पूरा राज्य सजा हुआ था और ये भी खुशी था कि राजा ने 100 टाइगर को मार डाला। इस बात की भी बहुत खुशी थी सब राज्यवासियों के मन में। तो ये जो है राजा जो है अपने बेटे को एक टॉय टाइगर गिफ्ट दिए, लकड़ी से बना हुआ टाइगर उन्होंने गिफ्ट दिया। अगले दिन दोनों बाप बेटा इस टॉय टाइगर के साथ खेल रहे थे। क्योंकि लकड़ी का बना हुआ चीज में का सरफेस थोड़ा रफ होता है, तो उसमें स्लाइवर्स जो होते हैं, छोटे छोटे फांस जिसको कहते हो, या छोटे छोटे कीले टाइप से हल्का सा, वो जो है इनके हाथ में घुस गया और वो एक्चुअली वेन में चला गया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इनके पूरे बॉडी में फैल गया। राजा को 3 सर्जन बुलाया गया, ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ, पर राजा को कोई बचा नहीं सका। इस तरह से 100वां टाइगर ने राजा को मौत दे दिया और राजा अपने लाइफ को जो है लॉस कर दिए 100 टाइगर के द्वारा। तो राजा जो है उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। टाइगर क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जन्म से लेके पूरा इनका डिवोशन, जन्म से लेके मृत्यु तक पूरा डिवोशन टाइगर के प्रति रहा। ये जन्म भी लिए टाइगर के लिए और मर भी गए टाइगर के चलते, इसलिए इनका नाम जो है टाइगर किंग पड़ा। इनके बहुत सारे इनको उपाधियां दी गई, क्योंकि ये बहुत ही बहादुर और बहुत ही ब्रिलियंट थे, इसलिए इनके बहुत सारे एमएडी, जिलानी जंग बहादुर, बहुत सारे इनको उपाधियां मिली। लेकिन सबसे फेमस नाम हुआ टाइगर किंग। तो ये इस चैप्टर का नाम टाइगर किंग इसलिए पड़ा कि जो प्रतिबंधापुरम के महाराजा थे वो पूरा अपना जिंदगी जो डिवोशन है वो किसके प्रति था? उनका बाघ के प्रति था। तो पूरा लाइफ जो है वो बाघ से ही खेलते रह गए, इसलिए इनका नाम टाइगर किंग पड़ा। तो इस तरह से मैंने लेसन 2 को खत्म किया और आप मेरा वीडियो वॉच करें कंटिन्यूअसली। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।